कभी ऐसी गूंज के बारे में सोचा है जो सुनाई तो दे पर उसे पैदा करने वाला कोई हो ही ना। आज हम एक ऐसे ही बड़े ही अनसुलझे रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। एकदम सन्नाटा। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा गहरा सन्नाटा जहां हर आवाज, हर छोटी से छोटी आवाज भी खामोशी में कहीं खो जाए। एक ऐसी जगह जहां सुनाई दे तो सिर्फ अपनी धड़कनें और अपनी सांसों की आवाज। तो हमारी आज की ये कहानी हमें ले चलती है एक वीरान मंदिर की ओर। एक ऐसी जगह जहां ये गहरा सन्नाटा हर रात एक खास वक्त पर टूटता है। देखिए, आधी रात से पहले तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ खामोशी का राज होता है। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर आकर मिलती है ना, इस वीरान जगह की खामोशी एक बहुत ही रहस्यमयी आवाज से मानो चीख उठती है। और फिर आधी रात के बाद सब कुछ पहले जैसा, वही गहरा सन्नाटा लौट आता है। पर जानते हैं, इस आवाज में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा हुआ है, मतलब एक पहेली। चलिए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मंदिर है ना, ये सदियों से वीरान पड़ा है। सोचिए, न कोई पुजारी आता है, न कोई भक्त। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल और मकड़ी के जाले नजर आते हैं। मतलब ये जगह पूरी तरह से खाली है, बिल्कुल सुनसान। और यहीं पर वो सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। हकीकत तो ये है कि यहाँ घंटियों की गूंज एकदम साफ सुनाई देती है। लेकिन मजे की बात देखिए, तथ्य ये है कि इस पूरे मंदिर में एक भी घंटी है ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। अब इस नामुमकिन सी लगने वाली ध्वनि के लिए ना, दो बिल्कुल अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं। एक तरफ तो है विज्ञान। विज्ञान का कहना है कि ये लोगों के मन का वहम हो सकता है, या फिर कोई मतिभ्रम। मतलब लोग कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो असल में वहां है ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ है स्थानीय लोग, जिनका विश्वास एकदम अटूट है। वो इसे कोई आम आवाज नहीं मानते। उनके लिए तो ये ईश्वर का संदेश है, एक दैवीय संचार है। तो ठीक है, चलिए अब जरा गांव वालों की इस मान्यता को और गहराई से समझते हैं कि आखिर ठीक आधी रात को वहां होता क्या है। वहां के लोगों का मानना है कि आधी रात होते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। फिर एक हल्की सी रोशनी का आभास होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब साक्षात ईश्वर खुद मंदिर के गर्भगृह में कदम रखते हैं ना, तो ये पूरी सृष्टि अपने आप ही उनके स्वागत में झुक जाती है। तो इस मान्यता के हिसाब से वो जो आवाज सुनाई देती है, वो किसी घंटी की नहीं है, बल्कि वो तो पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का जय घोष है। एक तरह का जश्न जो उस दिव्य शक्ति के आने पर मनाया जाता है। तो बिना घंटी के गूंजने वाला वो स्वर, क्या वो सच में कोई संकेत है, या फिर कुछ ऐसा है जो हम इंसानों की समझ से पूरी तरह से बाहर है? और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज तक किसी ने उस अदृश्य शक्ति को वाकई में महसूस किया है, या ये सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई है? शायद कुछ रहस्य सुलझने के लिए बने ही नहीं होते।